अगला प्रश्न है, इसमें वो कहते हैं कि संलग्न चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ही पूछते हैं। तो चित्र बना लेंगे। यहाँ पर इस समय इस चित्र में केवल तुल्य धारिता पूछी है, बाकी और कोई चीज नहीं पूछी, ना वोल्टेज पूछा, ना संचित आवेश पूछा। तो केवल तुल्य धारिता ही हम ज्ञात करेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, प्रश्न में जो पूछा जा रहा है केवल वो ही आपको बताना है, ना तो कम बताना है ना उससे ज्यादा बताना है ना। कभी पूरा आप रामायण लिख दो इसमें तो गलत हो जाएगा। जितना पूछा जा रहा है केवल उतना ही आपको बताना है। कम बताओगे तो भी आंसर कटेगा, नंबर कटेंगे, और ज्यादा बताओगे तो भी नंबर कटेंगे। ज्यादा बताओगे और मान लो गलत बता दिया तो भी नंबर कटेंगे। इसमें C1 और C2 है, ऊपर ये जोड़ रखे हैं इन्होंने। ये पहला संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है। ये C1 है और ये C2 है, ठीक है जी। इसके बाद ये नीचे आ गई ऊर्जा, फिर ये नीचे आ गई ऊर्जा, और इसमें एक और संधारित्र इन्होंने जोड़ा है, मान लो यहाँ जोड़ा है ये, ठीक है। इसके बाद एक C3 बीच में जोड़ा है। नाम दे देंगे इनको, नाम है ये C1 और C2। C1 C2 पहले लिखे हुए हैं, नो प्रॉब्लम। ये C3 है और ये हो सकता है C4। वैल्यू क्या क्या है इनकी? वैल्यू है सबकी एक एक, जो C4 है उसकी 2 है और बाकी सब एक एक है। अब वो क्या कहते हैं, बिंदु देखिए कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पर। बिंदु ए, बिंदु बी यहाँ लगा रखे हैं। ये बिंदु ए लगा दिया इन्होंने, ये बिंदु बी लगा दिया इन्होंने, है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसमें कहीं एक और बिंदु है, बिंदु डी यहाँ है, यहाँ बिंदु डी लगाया है। बिंदु ए यहाँ से यहाँ तक है, नो प्रॉब्लम, आप यहीं पे मानिए। अब वो पूछते हैं बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी लगी है, जो बैटरी लगी है बिंदु ए व बी के बीच में लगी है, कुछ इस तरह से अपनी ओर से बैटरी लगाकर आप इस परिपथ को इस तरह से भी देख सकते हैं। बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता आपसे पूछी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, C1 में C3 समांतर क्रम में है। क्या पूछते हैं, बिंदु ए व बी के बीच में लिखेंगे। बिंदु ए व बी के बीच जो संधारित्र आपका C1 और संधारित्र आपका C3, C1 व C3 परस्पर समांतर क्रम में है। अतः धारिता
धारिता समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, सी डैश करके इसको लिखेंगे C1 प्लस C2, यानी ये भी 1 है ये भी 1 है, कितना हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर 2 माइक्रोफैराड संधारित्र भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात अब इनको देखते हैं C2 C4 व C, ये कौन से क्रम में हो जाएंगे। अतः उपरोक्त परिपथ में संलग्न चित्र में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब यदि आप प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जरा देखते हैं। ये कुछ चित्र आपका अलग हो जाएगा। ये बिंदु क्या बन रहा है, D बन रहा है, और यहां पर क्या था, बिंदु A था, और इसका जो नाम है वो कितना है, वो C डैश है। कितनी वैल्यू है ये, 2 माइक्रोफैराड है। अब आप इनको देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये प्राप्त होता है। ये तुल्य संधारित्र है, इसलिए इसको बॉक्स में बंद करके आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि इसकी पहचान इन सभी संधारित्रों से अलग अलग होनी चाहिए। ओके, अब देखिए बिंदु A से B पर हम एक रेखा खींचेंगे। जब हम एक रेखा खींचेंगे तो ये रेखा इस परिपथ को 2 भागों में बांट देगी, एक तो ऊपर और एक नीचे। ठीक है, जिससे प्रतीत होता है कि संधारित्र तुल्य संधारित्र C डैश व संधारित्र C2 श्रेणी क्रम में है। समझ में आ रहा है, ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। संधारित्र C डैश व C2 श्रेणी क्रम में है। अतः धारिता कितनी हो जाएगी, 1/C डबल डैश, आप इसको कीजिए इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट 1/2 प्लस 1/1। ये कितना हो गया, आधा ये है और एक ये है, कितना हो गया 1.5। 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, यानी 1/C डबल डैश इक्वल टू 3/2। कुछ इस तरह से ये लिखा जा सकता है, या करके आप इसको लिखेंगे, पलट लीजिए तो हो जाएगा C डबल डैश इक्वल टू 2/3 माइक्रोफैराड। अर्थात इन दोनों के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, 2/3 माइक्रोफैराड लगा सकते हैं। अब ये वाला 2/3 माइक्रोफैराड और ये वाला 2 माइक्रोफैराड ये समांतर क्रम में हो जाते हैं, हम लिखेंगे पूरा। संधारित्र कौन कौन से संधारित्र, संधारित्र C डबल डैश व C4 समांतर क्रम में है। अतः
तुल्यधारिता। तुल्यधारिता सूत्र है C इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी C इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में कितना है, इसकी वैल्यू है 2/3 प्लस, और इसकी वैल्यू है 2/1। 3 एलसीएम हो गया 2 प्लस, ये कटेगा 3 बार 3 दूनी 6, कितना हो गया 6 2 8/3 माइक्रोफेराड। यानी जो तुल्य धारिता है पूरे परिपथ की वो 8/3 माइक्रोफेराड है। किनके बीच में, बिंदु ए व बी के बीच 8/3 माइक्रोफेराड की तुल्य धारिता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।